गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 12th इंग्लिश का फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर नंबर 2 लोस्ट स्प्रिंग एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है। लोस्ट स्प्रिंग, यहाँ पे स्प्रिंग सीजन के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे स्प्रिंग सीजन को सिंबलाइज किया जा रहा है कि बच्चे के बचपना से जिस प्रकार स्प्रिंग सीजन में नए नए फूल खिलते हैं, पेड़ पौधों में नई नई पत्तियां आती है, उसी प्रकार किसी भी बच्चा का जो बचपना होता है वो उसके ज़िंदगी को एक तरह से खिलने का समय होता है, गोल्डन पीरियड होता है। ठीक है। कि लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, इस स्टोरी में हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार बच्चों का जो चाइल्डहुड है उसे ही स्टॉल कर लिया गया, मतलब चुरा लिया गया है। ठीक है। तो यह जान करके बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि किसी के बच्चा का बचपना भला कैसे चुराया जा सकता है। ठीक है। तो इन द सेंस कहने का मतलब है, यदि आप बच्चा है और एक बच्चा को जैसा फ्रीडम मिलता है, जैसा आज़ादी मिलती है, जैसा सुख सुविधा मिलता है, उस प्रकार यदि नहीं मिलेगा तो एक तरह से क्या हुआ, आपका बचपना चुरा लिया ही गया है। तो यहाँ पे हम लोग दो स्टोरी पढ़ेंगे। एक स्टोरी में हम लोग साहिब आलम के बारे में पढ़ेंगे, दूसरे स्टोरी में हम लोग मुकेश के बारे में पढ़ेंगे। इन लोगों का स्ट्रगल को देखेंगे कि कितना स्ट्रगल है इन बच्चों के ज़िंदगी में। इनसे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि यदि अच्छा से नहीं पढ़िएगा, समय पर जॉब नहीं होगा, तो कितनी तरह की समस्याएं झेलनी पड़ती है। इन बच्चों को देख करके बहुत ही अंदर से दिल दहल जाएगा कि किस लेवल का कष्ट ये लोग झेल रहे हैं। चलिए आते हैं, अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑथर के बारे में जानते हैं। इसका ऑथर है एनिस जंग। एनिस जंग वाज बोर्न इन राउरकेला। इनका जन्म राउरकेला में हुआ था एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद। और ये अपना चाइल्डहुड यानी बचपना और एडोलसेंस किशोरावस्था हैदराबाद में बिताई। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद। हैदराबाद से यह पढ़ाई की। एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, साथ ही साथ अमेरिका से भी पढ़ाई की। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स। एनिस जंग के माता पिता दोनों ही राइटर थे। एनिस जंग बिगेन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया। और एनिस जंग ने भी अपना करियर की शुरुआत एक राइटर के तौर पे इंडिया में की। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट, व एडिटर भी रही, कॉलमनिस्ट भी रही फॉर मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया एंड अब्रोड। इंडियन न्यूज़पेपर और अब्रोड यानी विदेश के न्यूज़पेपर के लिए इन्होंने एडिटर कॉलमनिस्ट का काम की। एंड हैज ऑथर्ड सेवरल बुक्स, बहुत सारी किताबें भी लिखी। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। और हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं लॉस्ट स्प्रिंग, वो एक एक्सर्प्ट यानी एक हिस्सा लिया गया है। इन्हीं के द्वारा एक बुक लिखा गया था जिसका फुल टाइटल था लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। उस बुक का एक छोटा सा हिस्सा पार्ट यहाँ पे दिया गया है जिसका टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग। हियर से एनालाइजेस द ग्रिंडिंग पॉवर्टी। यहाँ पे वो पॉवर्टी को बतला रही है, पॉवर्टी का विश्लेषण कर रही है। ट्रेडिशन विच कंडेम दिस चिल्ड्रेन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। इन बच्चों के लाइफ के बारे में कि इन बच्चों के लाइफ में किस प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, किस प्रकार का शोषण हो रहा है। अभी भी हम लोग देखते हैं कि अपने राज्य में, अपने देश में, कि गरीब लोगों का किस प्रकार से नेता लोगों के द्वारा शोषण किया जाता है, झूठा आश्वासन दे करके। ठीक है। तो शोषण हर जगह है और शोषण हर टाइम पे रहा है, चाहे वो राजा महाराजा का टाइम हो, चाहे अंग्रेजों का टाइम हो, चाहे अभी रिसेंट में नेताओं का टाइम हो। कभी राजा महाराजा लोग प्रजा को नौकर के जैसा खटाते थे, कभी अंग्रेज लोग, तो अभी नेता लोग। ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे को किस लेवल तक स्ट्रगल करना पड़ता है। यह स्टोरी दो पार्ट में डिवाइडेड है, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। फर्स्ट में हम लोग साहिब आलम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और सेकंड में
मुकेश के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले टाइटल है, मतलब हेडिंग है, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन अ गार्बेज। कभी कभी मुझे कचड़े में 1 रुपया भी मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस, आई आस्क साहेब whom आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग। लेखिका साहेब से पूछ रही है, वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो। आई आस्क यानी यहाँ पे आई ऑथर के लिए आया है। एनिस जंग पूछ रही है किससे, साहेब से। होम आई इनकाउंटर से डेली ऑथर का इनकाउंटर होता है, डेली वह मिलती है। एवरी मॉर्निंग स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज, और वह जो लड़का साहेब है गार्बेज यानी कूड़ा कचड़ा में वो गोल्ड चुन रहा होता है। यहाँ पे गोल्ड का मतलब सोना नहीं है, गोल्ड का मतलब प्रीशियस थिंग है, ठीक है। तो सिंबॉलिकली यहाँ पे बताया जा रहा है। तो हर आदमी के लिए जो उसके लिए प्रीशियस थिंग है वो गोल्ड के समान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन लोग के लिए कूड़ा कचड़ा ही एक तरह से गोल्ड के समान है। आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्राउजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माई नेबरहुड। मैं डेली साहब से मिलता हूँ, वह मेरे घर के बगल में कूड़ा कचड़ा का जो ढेर है डंपिंग किया हुआ रहता है, उससे वो गोल्ड चुन रहा होता है। साहब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, साहब अपना घर काफी पहले छोड़ चुका है। सेट अमिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, साहब का घर ढाका में था जो कि बांग्लादेश में है। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, लेकिन साहब के याददाश्त में ये नहीं है कि उसका घर कहाँ था, कैसा था, ये सब उसे आइडिया नहीं है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स, एक बार बहुत जोर का तूफान आया और उस तूफान ने इसके फील्ड को उड़ा पड़ा दिया। एंड होम्स, साथ ही साथ इसके घर को भी उड़ा पड़ा दिया और इसका घर ध्वस्त हो गया। हिज मदर टेल्स हिम, ऐसा इसकी माँ साहेब को बता रही है कि बहुत पहले की बात है, जोरदार तूफान आया था जिससे इसका घर बर्बाद हो गया। दैट इज वाई दे लेफ्ट, यही कारण है कि वे लोग अपना घर छोड़ दिए हैं। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, और अब जिस बिग सिटी में ये लोग रहते हैं वहाँ पे ये लोग गोल्ड का तलाश करते हैं, कचड़े में गोल्ड चुन रहे होते हैं, मतलब प्रीशियस चीज़ों को चुन रहे होते हैं जिससे कि इन लोग सरवाइव कर सके, 2 वक्त का रोटी मिल सके, 2 वक्त का खाना जुगाड़ हो सके। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर लुकिंग अवे। लेखिका ने जब क्वेश्चन करी वाई डू यू डू दिस, तो साहेब रिप्लाई करता है आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास इसके अलावा दूसरा कोई भी काम नहीं है करने के लिए। गो टू स्कूल आई से ग्लिवली, तो लेखिका मजाक से बोल देती है तो फिर स्कूल चले जाओ। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, तुरंत बाद लेखिका रियलाइज करती है कि मैंने कितना खोखला वादा कर दिया। ऐसा वादा किया जिसे मैं निभाऊंगा नहीं, वैसा वादा किया जिसका कोई मतलब नहीं है। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। साहेब बोलता है कि मेरे आस पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है। व्हेन दे, जब वे लोग बना देंगे, वे लोग मतलब नेता मंत्री। स्कूल बनाने का काम कौन करता है, स्कूल बनवाने का काम नेता मंत्री लोग ही करते हैं। तो जब वे लोग नेता मंत्री लोग स्कूल बनवा देंगे तो मैं जरूर स्कूल जाऊंगा। इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। लेखिका आधा मजाक करते हुए साहब से पूछती है, यदि मैं स्कूल बनाना शुरू करूं तो क्या तुम आओगे। यस, ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, तो बड़ा ही स्माइल करते हुए साहब कहता जी जी बिल्कुल, यदि आप स्कूल बनवाइएगा तो मैं बिल्कुल आऊँगा। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैं उसे देखता हूँ कि वह मेरे पीछे पीछे दौड़ते हुए आ रहा है। इज योर स्कूल रेडी, और आकर के साहब लेखिका से पूछता है क्या आपका स्कूल तैयार हो गया। It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. तो it takes longer to build a school, I say. लेखिका कहती है कि स्कूल बनने में काफी लंबा समय लगता है, और यह कहते हुए वह शर्मा जाती है।
क्यों शर्मा जाती है? क्योंकि जी जो उन्होंने वादा किया उस वादा का कोई मतलब नहीं था। वो तो ऐसे ही मज़ाक-मज़ाक में बोल दी। एक्चुअली में वह इसे फुलफ़िल तो करना नहीं चाह रही थी। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लिक वर्ल्ड। लेकिन फिर वह रियलाइज़ करती है और कहती है मैंने तो प्रॉमिस कर दिया, लेकिन न जाने मेरे जैसा कितना इस प्रकार का झूठा वादा इन लोगों के साथ किया जाता है। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोविंग हिम, इन लोगों को जानते जानते काफी महीना बीत गया। आई आस्क्ड हिम हिज नेम, तो लेखिका फाइनली उस लड़का से उसका नाम पूछ ली। बताओ बाबू तुम्हारा नाम क्या है? साहेब आलम। वो लड़का बोलता है साहेब आलम। ही अनाउंसेस एकदम जोरदार आवाज में, साहेब आलम। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स। लेकिन उसे अपना नाम का मतलब पता नहीं था। इफ ही न्यू हिज मीनिंग, यदि उसे अपना नाम का मतलब पता चल जाए, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, कि उसका नाम का मतलब लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है, संसार का मालिक, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। तो उसे यह विश्वास करने में काफी लंबा समय लगेगा कि साला एक कचड़ा चुनने वाला आदमी, जिसका नाम का मतलब संसार का मालिक है, जो आदमी संसार का मालिक है वो यहाँ कचड़ा चुन रहा है। तो ये लेखिका बोल रही है कि इसे अपने नाम का मतलब पता भी चल जाएगा तो विश्वास करने में काफी लंबा समय लगेगा। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, जाने अनजाने में कि साला इसका नाम आखिर क्या रिप्रेजेंट करता है। ही रोम्स द स्ट्रीट विथ हिज फ्रेंड्स, गलियों में अपने दोस्तों के साथ इधर उधर भटकते रहता है। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, उन लड़कों का टोली, उन लड़कों का समूह जो नंगे पांव घूमता है। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, वो लड़के जो मॉर्निंग बर्ड के जैसा अपीयर होते हैं, जिस प्रकार से सुबह सुबह पक्षियाँ आती है, चहचहाती है और फिर दोपहर होते होते गायब हो जाते, ठीक उसी प्रकार ये बच्चे एक ग्रुप में आते हैं, सुबह सुबह कचरा चुनते हैं और दोपहर होते होते गायब हो जाते हैं। एंड डिसअपियर एट नून ओवर द मंथ्स, काफी महीनों के बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, मैंने हर किसी को इंडिविजुअली पहचानना शुरू कर दिया। हर किसी को मैंने जानने लगा। इन लोगों के समूह में जितने भी लड़के थे, ऐसा कौन कह रही है? तो ऐसा लेखिका कह रही है। Why aren't you wearing चपाती, चप्पल? I asked one. अरे तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? मैंने एक लड़का से पूछा। My mother did not bring them down from the shelf, madam. He answered simply. वह कहता है मेरी माँ छज्जे से उतार के मुझे चप्पल ही नहीं देती मैडम, मैं कैसे चप्पल पहनूंगा? अरे कोई देगा तब तो पहने। मेरे दुख को आप क्या जाने, आप क्या जाने, है ना? ठीक वैसा ही अंदाज में तुम क्या जानो रमेश बाबू, क्या दर्द से गुजर रहे हैं, है ना? बहुत दर्द है लोगों की जिंदगी में कि साला जूता चप्पल भी पहनने को नहीं नसीब है। और यहाँ पे लोग झूठे झूठे वादे कर रहे हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, स्कूल बना देंगे, तो लॉज बना देंगे, तो क्या क्या नहीं बना देंगे, लेकिन एक जूता चप्पल भी लोग नहीं दे पा रहा है। Even if she did, he will throw them off. Oh, my mother did not bring them down from the shelf. He answered simply. सिंपल बोलता है मेरी मम्मी देती ही नहीं तो कैसे पहनेंगे? Even if she did, he will throw them off at another. तभी दूसरा बच्चा बोलते है यदि इसकी मम्मी देगी फिर भी यह नहीं पहनेगा, फिर भी यह नहीं पहनेगा। तो इस स्टोरी में हम लोगों ने देखा कि इन बच्चों का कितना दर्द है कि बेचारे लोगों के पास पहनने के लिए जूता चप्पल भी नहीं है, दो वक्त खाने के लिए रोटी भी नहीं है। ठीक है, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में और डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर करवा देंगे, फिर समरी भी बता देंगे। यदि आप फर्स्ट टाइम है तो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इतना इजी लैंग्वेज में पूरा यूट्यूब में दोबारा और कोई नहीं एक्सप्लेन करके बताएगा। थैंक यू।